नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो वेलकम बैक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की 55वीं क्लास है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे, ये किस धारा में बताया गया है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 66 के अंतर्गत ये वर्णित था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 66, जिसमें नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य अधिकारी, सेवक या अन्य कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21, यह धारा भी आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन कौन करता है। तो नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति है उसका पुनर्वलोकन करता है राज्य वित्त आयोग, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे करते हम धारा 76 के आसपास पहुंच गए हैं, अध्याय 5 में पहुंच गए हैं। कई लोगों की एक ख्वाहिश थी कि हम धीरे चल रहे हैं, लेकिन सारे टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट की बात जाने तो अध्याय 5, जिसमें नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि के अंतर्गत प्रावधान है धारा 76 से लेकर 89 तक। ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अध्याय 5 के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि के संबंध में धारा 76 से लेकर 89 तक प्रावधान है। तो 76 में क्या है, राज्य वित्त आयोग, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम यानी वाई के अंतर्गत भी है। राज्य वित्त आयोग है वो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश, उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन किसके समक्ष रखे जाते हैं। तो ये आपको बता दें कि राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भी धारा 76 के अंतर्गत ही दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 76, जिसमें राज्य वित्त आयोग का वर्णन है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम में भी इसके बारे में बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करता है और राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, करों, पथ करों और नगर पालिका को किए गए फीस का समुन्निवेशन नगर पालिका को किया जाता है। तो नगर पालिका को ये ध्यान रखना, धारा 77 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है, जिसमें कर, पथ कर, नगर पालिका को फीस का समुन्निवेशन है वो नगर पालिका को किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा, ये धारा 77 के अंतर्गत, जिसमें कर, शुल्क, पथ कर, फीस आदि का नगर पालिका को हस्तांतरण या न्यागमन तथा समुन्निवेशन यानी असाइनमेंट किया जाता है। संचित निधि से सहायता अनुदान राज्य सरकार द्वारा और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य अध्युपाय जो भी इसमें है वो नगर पालिका को किया जाता है। तो धारा 77 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, नगर पालिका की प्राप्तियां और व्यय रखे जाएंगे। तो राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 के अंतर्गत जो राजस्थान में नगर पालिका की प्राप्तियां और व्यय है वो लेखा शीर्ष में भी, अन्य लेखा शीर्ष में भी और साधारण लेखा में भी रखे जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है सभी में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 79, जिसमें नगर पालिका निधि यानी म्यूनसिपल फंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसमें नगर पालिका द्वारा न्यासत धारित यानी होल्ड एज ट्रस्ट एक निधि होगी, जिसमें एक अधिनियम के अधीन वसूल किया गया जो वसूल योग्य समस्त धन या अन्य स्रोतों से प्राप्त धन इसी निधि में जमा किया जाएगा। तो ये धारा 79 के तहत दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए नगर पालिका की जो प्राप्तियां हैं वे जल विकास और मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़क विकास और रखरखाव, गंदी बस्ती सेवाएं
वाणिज्यिक परियोजनाएं जैसे लेखा शीर्ष अथवा ऐसे ही अन्य लेखा शीर्ष तथा साधारण लेखा के अंतर्गत ऐसी रीति एवं प्रारूप में रखे जाएंगे ताकि उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण एवं किसी भी सहायकी प्रतिवेदन यानी सब्सिडी रिपोर्ट की तैयारी वो आसानी से की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में क्या प्रावधान है? तो अध्याय 7 जिसे हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में नगरपालिका के राजस्व के संबंध में प्रावधान है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 जिसमें नगरपालिका के राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। अध्याय 7 की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें धारा 101 से लेकर 140, यह ध्यान रखना 101 से लेकर 140 है, यह दिया गया है अध्याय 7 जिसमें नगरपालिका राजस्व का वर्णन है। नेक्स्ट है, धारा 105 के अधीन नगरपालिका शुल्क ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 105 के अधीन जो नगरपालिका है वो भवन योजना मंजूरी कर भी ले सकती है, नलकूप लगाने की अनुज्ञप्ति का शुल्क भी ले सकती है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शुल्क, ये सभी शुल्क है वो नगरपालिका ले सकती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 105 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? फीस और जुर्माने उद्घृत करने की शक्ति, जो नगरपालिका की शक्ति है, जुर्माने फीस आदि को लिया जा सकता है नगरपालिका द्वारा। जो भवन योजना मंजूरी कर, नलकूप लगाने की अनुज्ञप्ति लेने के लिए जो शुल्क है वो भी लिया जा सकता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी शुल्क है वो नगरपालिका ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशेष धन धारा 86(1) के अधीन अंतरित नहीं किया गया हो उसका विनिधान किया जा सकता है। अब आपके यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया होगा कि विनिधान किसे कहते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब विनिधान होता है तो हिंदी आपकी बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को विनिधान कहते हैं, जो इस ऑफिशियल भाषा में विनिधान यानी इन्वेस्टमेंट। तो अधिशेष धन द्वारा जो 86(1) के अधीन जो अंतरित नहीं किया गया हो उसका विनिधान किया जाता है लोक प्रतिभूति में, लघु बचत स्कीम में और अनुसूचित बैंकों में, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 86 जिसमें क्या प्रावधान है? अधिशेष धन का विनिधान यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, जो एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस मनी है जो बचत हो रखी है, उस मनी को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके संबंध में धारा 86 में प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा अधिशेष धन के अलावा अन्य अधिशेष धन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नगरपालिका निधि के किसी भी अन्य लेखा शीर्ष या तो पूर्णतः या भागतः या तो पूरा या थोड़ा अंश के रूप में अंतरित किए जा सकेंगे। जो अंतरित नहीं किए जाए उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूति या लघु बचत स्कीम में विनियोजित किया जाएगा, या फिर नगरपालिका द्वारा उद्धारित अधिसूचित जो अनुसूचित बैंक में ब्याज पे इसमें जमा करवाया जाएगा। तो इस प्रकार के निवेश से प्राप्त जो लाभ है हानि है वो संबंधित खाते में क्रेडिट हो जाएगी या विकलित यानी डेबिट इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट प्रावधान, बजट प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष किस तारीख तक तैयार हो जाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बजट प्राक्कलन जो तैयार करते हैं, बजट एस्टिमेट जिसे हम कहते हैं, वो धारा 87 के तहत प्रत्येक तारीख की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक तैयार हो जाना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 87 में। आइए जानते हैं प्रावधान। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 87 जिसमें नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना यानी बजट एस्टिमेट तैयार करने के संबंध में प्रावधान है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पूर्व, ये आपको डेट ध्यान में रखनी है कि 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन, साथ ही जो नगरपालिका की स्थापन अनुसूची तैयार करेगा, और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा यानी एस्टिमेट होगा, जो लेखा शीर्ष में पृथक पृथक वर्णित करेगा। तो 15 जनवरी से पूर्व ये एस्टिमेट है वो तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बजट प्राक्कलन यानी बजट एस्टिमेट की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जी हाँ दोस्तों, बजट प्राक्कलन की जो तारीख है वो कार्यपालक समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है धारा 87 के अनुसार। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 87 के अनुसार
कार्यपालक समिति द्वारा नियत तारीख जो भी प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की न हो। ये ध्यान रखना, हर साल की 31 जनवरी के बाद की कोई डेट न हो। अध्यक्ष है वो बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा, उसे प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पहले नगरपालिका द्वारा पारित किया जाएगा। बजट प्राक्कलन विहित प्रारूप एवं रीति से प्रस्तुत अंगीकृत किया जाएगा और विहित मामलों के लिए उपबंध करेगा। साथ ही साथ जो बजट एस्टिमेट के साथ ही धारा 74 की उपधारा 1 के अधीन तैयार स्थावर नगरपालिका की संपत्ति की जो तालिका और धारा 150 की उपधारा 1 के अधीन तैयार वार्षिक विवरण भी इसमें संलग्न यानी साथ में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 89 के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है। तो यहाँ दोस्तों धारा 89 जिसके अंतर्गत बजट अनुदान को परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो होती है नगर पालिका की, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 जिसके तहत बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति नगरपालिका जो वित्त समिति की सिफारिश के पश्चात, सिफारिश यहाँ पर जरूरी है, वित्त समिति की बिना सिफारिश के नहीं, लेकिन वित्त समिति की सिफारिश के पश्चात नगरपालिका किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति यानी शीर्ष के अधीन जो बिना किसी शीर्ष के अधीन बजट बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, अन्य शीर्ष में जो बजट अनुदान की रकम अंतरित कर सकेगी अथवा किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के जो प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी। तो ये नगर पालिका की शक्ति है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है नगर पालिका संपत्ति में कितनी धाराओं तक वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में जो नगर पालिका संपत्ति जिसमें कितनी धाराओं तक वर्णन किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।